हम बात कर रहे थे आपके सामाजिक विज्ञान के तीसरे पाठ के बारे में। तो आज हम इसका अगला पाठ करेंगे। पिछले पाठ में अपने राजनीतिक जो आंदोलन पढ़े थे वो पढ़े थे 1857 से लगाकर 1919 तक। आज अपन पढ़ेंगे 1919 से लगा के 1947 तक जो राजनीतिक आंदोलन हुए उसके बारे में। तो इसमें देखो ये सबसे महत्वपूर्ण, इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, या तो ये पूरा का पूरा इसी हिसाब से पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 तक हुए उनके बारे में, या इनमें से एक या दो जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनने से बारे में याद हो जाएगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको यह क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखो इसके अंदर ये दिया हुआ है, सबसे पहले राजनीतिक आंदोलन है वो है 1919 से लगा के 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो रोलेट एक्ट है उसके बारे में। तो रोलेट एक्ट क्या था? देखो जैसे कि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत को यह आश्वासन दिया था, अंग्रेजों ने भारत को ये वादा किया था कि हम इसके बाद में, प्रथम युद्ध के बाद में, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा। ना तो उन्होंने सुविधाएं दी, उसके विपरीत उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1919 में क्या हुआ है? रोलेट एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अपील, दलील या वकील का अधिकार नहीं था। इसे काला कानून कहा गया। यानी 1919 में जो रोलेट एक्ट पास किया गया, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1919 में कब पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है, इसके अंदर क्या था? जो कोई किसी व्यक्ति को, अगर मान लो अंग्रेजी सरकार थी, किसी व्यक्ति पर कुछ संदेह होता था तो इसको क्या कर लेती थी? गिरफ्तार कर लेती थी। अगर मान लो उस व्यक्ति को कोई भी, वो कहीं पर भी जाकर अपील नहीं कर सकता था। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया तो ना तो वो अपील कर सकता था, ना ही कहीं उस पर जाके दलील कर सकता था, मतलब कि उसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं था, और किसी वकील को भी हायर नहीं कर सकता था। ये अधिकार उनके पास नहीं थे। अगर मान लो किसी को संदेह भर में ही अंग्रेज क्या करते थे? उनको गिरफ्तार करके और सीधा जेल में डाल देते थे। इसे काला कानून नाम दिया गया। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे महत्वपूर्ण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपने सुन ही रखा होगा। पहले तो देखो जलियांवाला बाग है कहाँ पर? अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है, जो रोलेट एक्ट पास हुआ था, ये जो रोलेट एक्ट पास हुआ था, इसके विरोध में भारतीयों ने क्या किया था? एक सभा आयोजित करने का फैसला लिया था इस अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जो रोलेट एक्ट भारत के लिए क्या था? बहुत ही दुखदायी था। इसके लिए क्या है? इसके विरोध में क्या किया था? इन्होंने एक सभा रखी थी जलियांवाला बाग के अंदर। ठीक है, कब थे? देखो ये 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को रॉयल एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसके अंदर 20,000 से ज़्यादा लोग थे। यानी उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और लोग भी थे, सारे शामिल हुए थे। ठीक है, जैसे ही जनरल डायर उसके अंदर एंटर हुआ, उसके अंदर बहुत छोटा सा गेट था, गेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उसने एंटर होते ही सैनिकों को, इस भीड़ को देखते ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। और सैनिक तब तक वहां पर गोलियां चलाते रहे जब तक उनके पास जो कारतूस थे या बंदूक की जो गोलियां थी वो खत्म नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा वहां पर ये दुखदायी घटना थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना थी वहां की। आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में है ये जलियांवाला बाग, वहां पर। ठीक है, तो जनरल डायर था, जनरल डायर, वो वहां पर एंटर हुआ। उन्होंने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और सैनिक क्या हुए? अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गए। ठीक है, तो वहां पर कुछ लोग तो वहां पर भाग के निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग मारे भी गए। ऐसा माना जाता है, सरकार ने तो कहा था सिर्फ 379 लोग, 379 ही लोग मरे थे, जबकि कांग्रेस समिति थी उसने बताया था कि 1000 लोग मारे गए, और वास्तव में 1000 से ज़्यादा व्यक्ति मरे थे वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। देखो यह आंदोलन का किसके द्वारा चलाया गया था? मुसलमानों के, भारत में जो मुसलमान थे उनके द्वारा जो चलाया गया था, तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। तुर्की का जो खलीफा था उसके सम्मान में ये चलाया गया था 19 अक्टूबर 1919 को। देखो ये 13 अप्रैल 1919 था, यहाँ भी 1919 है, लेकिन 19 ही आपको याद रखना है। 19 यानी 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया।
ठीक है। इस आंदोलन में गांधी जी शामिल हुए। इस आंदोलन में क्या हुए, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी शामिल हुए और केसर हिंद की जो उपाधि उनकी थी, उन्होंने उस उपाधि को भी वापस लौटा दिया। उनको जो गांधी जी को उपाधि दे रखी थी केसर हिंद की उपाधि, उन्होंने उसको लौटा दिया था, ठीक है। फिर वहां पर एक संधि हुई थी, सब्र संधि, ठीक है। सब्र संधि में तुर्की का क्या हो गया, विभाजन हो गया और जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया और खलीफा का पद था वो भी उसको बाद में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद अगला जो है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, देखो असहयोग आंदोलन, जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, जो खलीफा का पद समाप्त कर दिया और ये सारा हुआ, तो गांधी जी को इससे अत्यंत पीड़ा हुई और उन्होंने क्या किया, इस सरकार के असहयोग का प्रस्ताव किया। यानी 1920 में गांधी जी ने क्या किया, जो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यानी उन्होंने कांग्रेस जो सरकार थी, कांग्रेस के सामने समिति थी, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। कब, 1920 में। देखो पहले जो तीनों ही आंदोलन थे वो 1919 के थे, ये जो चौथा आंदोलन है अब स्टार्ट हुआ 1920 में। सन भी आपको याद रखने अच्छी तरह। नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, न्यायालयों व विधानसभाओं के त्याग करने का निश्चय किया। इसमें क्या किया, असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं देने का किया। जो अंग्रेजों ने जो भारतीयों को सरकारी उपाधियां दे रखी थी वो छोड़ने का निर्णय लिया। विदेशी चीजें जो अंग्रेजों की जब बाहर से विदेशी चीजें आई थी उनका बहिष्कार करने का फैसला लिया। न्यायालयों में और विधानसभाओं में जो जो व्यक्ति वहां पर नियुक्त थे उन्होंने क्या किया, वहां से त्याग करने का निश्चय किया। इस आंदोलन में 30,000 व्यक्तियों को क्या किया गया, जेल भेज दिया गया। 30,000 व्यक्तियों को वहां से जेल भी भेज दिया गया। तो देखो इस आंदोलन में क्या हुआ, 30,000 से ज्यादा व्यक्तियों को क्या हुआ, जेल भेज दिया गया। परंतु 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ, जो चोरा चोरी कांड हुआ, इससे क्या हुआ, चोरा चोरी कांड के कारण क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, यानी वापस ले लिया। ये वापस लेने से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, इसका गांधी जी की ये घोषणा देखकर बहुत सारे नेता क्या रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। तो इसका असहयोग आंदोलन था, बहुत सारे लोगों ने इसका साथ दिया, लेकिन फिर भी इसको गांधी जी ने क्या किया, वापस ले लिया था। इससे क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को भी अत्यंत कष्ट हुआ था ये असहयोग आंदोलन वापस लेने से। इसके बाद नेक्स्ट है साइमन कमीशन। देखो साइमन कमीशन क्या था, 1919 में जो भारतीय सरकार के अधिनियम जो कार्य थे उनकी समीक्षा करने के लिए क्या है, जो जॉन साइमन था उसे सन 1927 में क्या किया, उनकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया जो भारतीय जो अधिनियम चल रहे थे उनकी समीक्षा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी देखने के लिए कि क्या क्या ये नियम बना रहे हैं। तो उसके लिए एक सर जॉनसन नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो फिर क्या हुआ, 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचा तो इसका घोर विरोध हुआ। जब ये साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो वहां पर इसका क्या हुआ, घोर विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय शामिल इसमें नहीं था। जब ये लाहौर में इसका विरोध करने के वाले नेता लाला लाजपत राय पर जब इसका लाहौर में इसका विरोध किया गया, जो विरोध करने के प्रमुख नेता जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठियों की वर्षा कर दी, यानी बहुत ज़्यादा अधिक लाठियां उन पर बरसाई, जिसके कारण वो लाला लाजपत राय क्या हो गए, घायल हो गए। और फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो 1 महीने बाद उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, किसका, लाला लाजपत राय का। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 18 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर प्रस्ताव किया। यानी दांडी जो गुजरात के अंदर है वहां पर क्या है, उन्होंने वहां पर जाने का प्रस्ताव किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने का, जो लगभग 200 किलोमीटर है, वहां पर पैदल जाने का उन्होंने प्रस्ताव किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1903 को दांडी पहुंचकर, देखो 12 मार्च को स्टार्ट हुए थे और 6 अप्रैल को वहां पहुंचे, 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा। अंग्रेजों का था कि उनकी परमिशन के बगैर कोई नमक नहीं बना सकता था, लेकिन गांधी जी ने इस कानून को, अंग्रेजी कानून को तोड़कर वहां नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन तेजी से भारत में फैल गया और ब्रिटिश सरकार को 60,000 लोगों को जेल में डाला। यानी इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को ये पूरे भारत में फैल गया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने 60,000 भारतीयों को क्या हुआ, जेल में डाल दिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ही ऐसा था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, महिलाओं भी बहुत अधिक महिलाओं ने इसमें अंदर भाग लिया था और बहुत कम समय में ही क्या हुआ, उन्होंने 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था।
इसके बाद देखो अगला जो आंदोलन था वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, जो द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब क्या था, भारत में युद्ध को शामिल करने के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने क्या किया, हड़ताल किया, और बहुत सारे देशों उनको हड़ताल व प्रदर्शन किया। भारत ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसको शामिल करने के लिए, शामिल करना नहीं करने के लिए क्या कर रहे थे, लोग हड़ताल कर रहे थे ताकि वहां पर शामिल नहीं करें, ठीक है। तो हड़ताल, और गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह की बजाय उसमें क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। तो 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। जो प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकार कर लिया, और 17 अक्टूबर 1940 को, 1940 आ गया अब, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 1940 को क्या किया, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को शुरू कर दिया। विनोबा भावे, देखो जो ये सत्याग्रही के, जो गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रही के लिए जो जिन व्यक्तियों का चुनाव किया था, सत्याग्रही जो चुने थे एक एक करके, वो क्या करते थे, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर क्या करते थे, वहां पहुंचते थे और लोगों को युद्ध के खिलाफ भाषण देते थे, ताकि युद्ध में न जाने के लिए भाषण देते थे सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो व्यक्ति थे सत्याग्रही, वो था विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने 3 माह की सजा दी गई। ये पहले व्यक्ति थे, ऐसा कार्य करने के लिए अंग्रेजों ने उनको क्या किया, सजा सुनाई और 3 माह की सजा काटी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे जो जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे, और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत में 30,000 लोग पकड़े गए। ऐसा करने के लिए 30,000 लोगों को पकड़े गए। अंग्रेजों ने जो इनको 30,000 व्यक्तियों को ऐसा करते हुए सत्याग्रह के लिए पकड़ा। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, कब, 8 अगस्त 1940 था, ये 42 है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी गांधी जी ने वहां पर क्या हुआ, एक प्रस्ताव रखा था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हो रही थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो बैठक चल रही थी, उसमें क्या हुआ, गांधी जी ने, जो मुंबई के अंदर चल रही थी, कहाँ पर चल रही थी ये, मुंबई के अंदर, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, अपना प्रस्ताव रखा, क्या, भारत छोड़ो का प्रस्ताव, और जो कांग्रेस समिति ने क्या कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। वहीं गांधी जी ने एक अपना मंत्र भी दिया था, ठीक है, या नारा दिया था, मंत्र या नारा कह सकते हैं, करो या मरो, या तो अपनी देश को स्वतंत्रता कराओ या फिर उस देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटो। तो करो या मरो मतलब स्वतंत्र करो या मर मिटो के लिए नारा दिया। परंतु 9 अगस्त की भोर से पहले ही, यानी 8 अगस्त को ये शुरू किया था उन्होंने, ये सारी मीटिंग वगैरह, 9 अगस्त की सुबह होते से पहले ही क्या किया, गांधी जी के सहित अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया, इसको गिरफ्तार कर लिया, और इस आंदोलन से शांतिपूर्वक हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना तथा सरकार का असहयोग करना बताया गया। इस आंदोलन का जो मुख्य कारण क्या था, इस आंदोलन में क्या क्या शामिल था, देखो, शांतिपूर्वक, एक तो हड़ताल करना, शांति से हड़ताल करना, बिना दंगे के और इनके हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, ठीक है, और लगान देने से मना करना, जो अंग्रेजों के लगान थे उसको देने से मना करना, तथा सरकार का असहयोग करना, यानी सरकार का सहयोग नहीं देना बताया गया। इस आंदोलन में गांधी जी का अंतिम संघर्ष बताया गया है। इसको क्या बताया गया है कि गांधी जी का ये अंतिम संघर्ष था। देखो, वैसे तो भारत छोड़ो आंदोलन पिछली बार आया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है। तो इसके अंदर देखो आपको क्या था, जो ये जो असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है, गांधी जी का जो आपको बताया गया अंतिम संघर्ष बताया जाता है इससे क्या हुआ, ये पूरी देश में आंदोलन फैल गया, ठीक है, फैल गया। और क्या हुआ, कारखाने, कॉलेज, जितने भी थे, स्कूल वगैरह, सब में काम बंद कर दिया गया, और पुलिस थानों में, डाकघरों में, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए जाने लगे, ठीक है। और कई जो स्पेशलिस्ट नेता थे उनको क्या हुआ, गिरफ्तारी से जो बच गए थे, बहुत सारे नेता को आपको बताया, बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो कुछ नेता थे वो बच गए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मतलब भूमिगत होकर इस आंदोलन को जारी रखा, ठीक है। जिसके अंदर प्रमुख कौन कौन से थे जो नेता, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मोहन लोहिया, और ये बहुत सारे, रामानंद मिश्रा, ये प्रमुख इनके जो थे। इसके अंदर आपको पता है, इस आंदोलन के अंदर लगभग 10,000 लोग गोलीबारी में मारे भी गए थे। उसके बाद है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जनजातीय आंदोलन आप इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है यहाँ पे जनजातीय आंदोलन का। तो देखो कौन सा था, पहला है भगत आंदोलन, 2 ही है जनजातीय आंदोलन, एक भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन। देखो भगत आंदोलन क्या है, भीलों में सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संप सभा
स्थापित की। संप सभा का मतलब होता है, संप का मतलब होता है एकता की स्थापना करना, यानी एकता के लिए। भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया, संप सभा की स्थापना की और उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ की मतलब उसके ऊपर भगत पंथ पर चलने की स्थापना की। शासन ने भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया। अब जो शासन था, अंग्रेजी शासन, वो क्या चाहता था कि भील क्या करें, ये उनको इस तरह से विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो भगत पंथ छोड़ दें और उन्हें बेगार, यानी उनको क्या दें, बेगार देते रहें, कृषि कार्य करें उनके लिए, और उनके लिए उनको बाध्य कर दिया। और जंगलों में उनके मूलभूत जो अधिकार थे उनको वंचित कर दिया। जो जंगलों के से उनको मूलभूत अधिकार थे उनके जंगलों के, उसको क्या कर दिया, उनसे हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। उसके खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन में 1500 भील मारे गए। इस आंदोलन में क्या हुए, 1500 भील मारे गए। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में भील क्या हुए, पहले जो गोविंद गुरु थे, ठीक है, उन्होंने सभा की तो उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर थोड़े समय बाद ही छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब इनको दोबारा मानगढ़ की पहाड़ियों पर, कहां पर, मानगढ़ की पहाड़ियों पर इन्होंने वापस भीलों को एकत्रित किया और ये सभा चल रही थी, तब सभा में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसके खिलाफ, मतलब उनके ऊपर हथियारों से, अंग्रेजों ने क्या किया, हथियारों से उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और जिसके अंदर लगभग 1500 भील क्या हुए, मारे गए। इस आंदोलन में 1500 भील मारे गए और गोविंद गुरु को क्या कर लिया, 10 साल की कारावास की सजा सुना दी, यानी 10 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गोविंद गुरु को। उसके बाद है एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत भी क्या थे, एक प्रमुख जनजातीय नेता थे। मोतीलाल तेजावत, आपने नाम सुना होगा, प्रमुख जनजातीय क्या थे, नेता थे। ठीक है, उन्होंने भीलों व ग्रासियों को अपने नेतृत्व में संगठित करने के लिए एक ही आंदोलन शुरू किया। भीलों को और ग्रासियों को, दोनों ही जनजाति है, ठीक है, ठीक है, तो उनको क्या किया, एकत्रित करके उनको संगठित करके एक ही आंदोलन शुरू किया। और इसका क्या कहा था, सामंतों शासकों की दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करना था, यानी इनसे मुक्ति पाना इनका था। जो अंग्रेज, जो सामंत लोग थे, सामंत मतलब जो पैसे वगैरह ब्याज पर इन पर देते हैं, इनसे, और जो शासन करने वाले लोग थे उनसे, और उनकी दमनकारी जो नीति थी, मतलब उनको परेशान करने की जो नीति थी, उनसे क्या किया, उन्होंने बेगार लेना, उनसे पैसे लेना, ये प्रति उनके लिए क्या था, उनके खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। तो आज वाले जो दोनों ही टॉपिक थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा अगर आप इस चैप्टर में पूरे 6 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों ही 6 नंबर के पर्सन बनने लायक है, जैसे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन ये हैं, और राजस्थान के जो राजनीतिक आंदोलन 1919 से लगाकर 1947 तक जो हुए थे वो हैं। तो आप इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं इस नोट से, ताकि आपको कोई दिक्कत रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।